बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम पतरस की दूसरी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज दूसरे अध्याय की 10वीं आयत से आगे मिलकर हम सीखेंगे। लेकिन पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मदद करें कि आपके वचन को सीख कर जी कर दूसरों को हम सिखा सकें। सारा आदर आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा अध्याय 10वीं आयत। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। विशेष करके इन दो शब्दों के कारण हमें देखना होगा कि नवी आयत में पतरस ने क्या कहा। नवी आयत में उसने कहा तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। नूह के समान परमेश्वर धर्मियों को बचाना जानता है, तो फिर अधर्मियों को दंड देना भी जानता है। और अधर्मी अथवा झूठे शिक्षकों की पहचान क्या है, उसके बारे में एक विस्तृत सूची पतरस में आगे की आयतों में देगा। चलिए देखते हैं 10वीं आयत। विशेष करके दंड उन्हें देगा। विशेष करके पहली बात, जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे, पहले वो कह चुका है ये लोग अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, दूसरों को भी फंसाते हैं। यहां पर वो कह रहा है अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे झूठे शिक्षक जाते हैं। उतना ही नहीं, वे शरीर के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार चलना आत्मा के अनुसार चलने के ठीक विपरीत है। सच्चे शिक्षक आत्मा के अनुसार चलते हैं, झूठे शिक्षक शरीर के अनुसार चलते हैं। और फिर तीसरी बात, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। प्रभुता, कौन सी प्रभुता? शिक्षकों की प्रभुता, पासबानों की प्रभुता, या फिर सरकारी प्रभुता, या परमेश्वर की प्रभुता? स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर लिखा है ये लोग कौन हैं? प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। तीन बातें यहां पर हो गई। आगे चलिए। वे ढीठ हैं और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। चौथी बात, झूठे शिक्षक क्या हैं? ढीठ हैं। उतना ही नहीं, हठी हैं, अर्थात अपनी जिद पूरा करना चाहते, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। वे ढीठ हैं और इतना ही नहीं, वे हठीले हैं, हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। अब एक सवाल मुझे पूछना पड़ेगा, ये ऊंचे पद वाले कौन है? पहले भी आया प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, अब यहां पर आ रहा है ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। सरल रीति से समझने का प्रयास करें तो हम सोचेंगे अफसर लोग या उनके ऊपर जो हैं या अधिकारियों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। लेकिन इतना ही नहीं, मूल शब्द का अगर आप अध्ययन करें तो वहां पर आप पाएंगे स्वर्गदूतों की बात आई है, या फिर ऐसे प्राणियों की बात आई है जो पृथ्वी के नहीं हैं। इंग्लिश में उन्हें सेलेस्टियल बीइंग्स कहा गया है। तो फिर हमें यह समझना पड़ेगा, और खास करके 11वीं आयत में उसके बारे में और भी बातें आएंगी, इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि वे ढीठ हैं और हठी हैं, लेकिन साथ साथ ऊंचे पद वालों को अर्थात स्वर्गदूतों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। स्वर्गदूतों की बातों को लेकर उन्हें बुरा भला कहने से नहीं डरते। कौन सी बातें होंगी? अगर आप गहराई से इस अध्याय को अध्ययन करें और साथ साथ आप यहूदा की पत्रिका आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि ये झूठे शिक्षक ये बहाना ले रहे थे कि जिस प्रकार उत्पत्ति 6 अध्याय में स्वर्गदूतों ने पाप किया और पाप करने के बाद परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया बंद करके, लेकिन पूरा दंड नहीं दिया, उसी प्रकार ये झूठे शिक्षक कह रहे हैं यदि उनको पूरा दंड नहीं मिला तो हमको भी दंड नहीं मिलेगा, और हम भी जैसे हम चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। न्याय का दिन आने वाला नहीं है, कोई दंड नहीं मिलेगा, जैसे जीना है जी लो। अर्थात पतरस कह रहा है वे स्वर्गदूतों को भी बुरा भला कहने से नहीं डरते। उनका उदाहरण लेकर गलत शिक्षा देने से वे नहीं डरते। 11वीं आयत।
तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। इसको समझने के लिए मैं आपको यहूदा की पत्री के अंदर लेकर जाऊंगा और 9वीं आयत आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। मूसा के शव को लेकर विवाद हुआ था क्या? बाइबल में इसके बारे में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल के अलावा समकालीन पुस्तकों में से एक पुस्तक है हानोक की पुस्तक। उसके अंदर ये वृतांत हमको मिलता है। और उस वृतांत में क्या लिखा है? उस वृतांत में लिखा है, मूसा के शव को लेकर विवाद हुआ। और विवाद किस बात का था? शैतान ने कहा, मूसा ने हत्या की है, इसलिए मैं इसके शव को लेकर जाऊंगा। लेकिन उसके विरोध में माइकल खड़ा है, और माइकल उसे डांटता नहीं है या उसका विरोध नहीं करता। वो क्या कहता है देखिए, तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे, प्रभु तुझे डांटे। ये तो हो गई हनोक की पुस्तक की बात। लौट कर इधर आते हैं 11वीं आयत में। स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, अर्थात स्वर्गदूत भी क्रम को पहचानते हैं, और क्रम को पहचान कर वे बड़े होकर भी या सामर्थ्य में ज्यादा होकर भी छोटों को या कद में पद में छोटों को वे सीधा डांटते नहीं हैं या फिर सीधा उनसे बहस नहीं करते, पर प्रभु को उपस्थित जानकर उसकी मदद वे लेते हैं। समझ में आ रहा आपको? एक बार और, स्वर्गदूतों में भी कद है। ऊंचे स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में उनकी सहायता लेते हैं बात कहने के लिए। यही यहां पर आ रहा है। तो अभी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पतरस तुलना कर रहा है। झूठे शिक्षक बुरा भला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो कहीं भी किसी के भी बारे में बुरा और भला कहते हैं। स्वर्गदूत जो नहीं करते, ये लोग कर रहे हैं। मानो पतरस ये कह रहा है 12वीं आयत, पर ये लोग अर्थात झूठे शिक्षक, आगे चलेगा झूठे शिक्षकों की पहचान या उनके कार्य क्या क्या है देखिए। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य है। निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य है। आगे देखिए, और कैसे पशु? जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। जंगली जानवरों को पकड़कर नाश किए जाने की बात हो रही है वहां पर, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इतना ही नहीं, आगे कहेगा, और जिन बातों को जानते ही नहीं, उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। एक बार और बुरा और भला आ गया। पहले कहा ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। स्वर्गदूतों के लिए कहा वे प्रभु की उपस्थिति में बुरा और भला नहीं कहते। लेकिन ये क्या करें? जो बातें जानते नहीं है उनके विषय में भी बुरा और भला कहने से ये लोग डरते नहीं हैं। आगे, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। जिस बात को वे फैला रहे हैं, जिस गंदगी को वे फैला रहे हैं, उसी के कारण वे नष्ट हो जाएंगे। जैसे भजन संहिता में लिखा है, जिस गड्ढे को उन्होंने खोदा वे उन्हीं में गिर गए। 13वीं आयत, दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। झूठे शिक्षकों की बात कह रहा है पतरस। ये दूसरों का बुरा चाहते हैं, लेकिन उनके खुद का बुरा होगा। आगे, उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। एक और पहचान देखिए, वे रात का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वे दिन में ही भोग विलास करना उन्हें भला लगता है। आगे, ये कलंक और दोष हैं। बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग पतरस कर रहा है। वे ढीठ हैं, हठी हैं। अब यहां पर वो कह रहा है वे कलंक हैं और दोष हैं। अब देखिए, जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उस समय पर कलीसिया में एक प्रथा हुआ करती थी जिसे अगापे भोज कहते थे। अर्थात वे मिलकर भोजन करते थे और मिलकर भोजन करते हुए प्रभु को वे स्मरण करते थे। लेकिन इस भोज के अंदर भी कई गड़बड़ियां होने लगी थी। पहला कुरिन्थी 11वें में भी पौलुस ने उन गड़बड़ियों को संबोधित करते हुए कुरिन्थ की मंडली को निर्देश दिए थे। यहाँ पर पतरस भी यही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। दिन दोपहर जब शब्द आया है, इतिहास के अंदर यह बात लिखी है कि जब ये अगापे भोज करते थे तो विरोधी लोग इनको बदनाम करते थे। वे कहते थे, देखो गलत काम कर रहे हैं, रात को भोजन करने बैठ रहे हैं, ये कुछ ना कुछ गलत करेंगे, देखना कुछ ना कुछ गलत होगा। ऐसे आरोपों के कारण उन्होंने उनके भोजन का समय शाम से हटाकर दिन में कर दिया था। और जब दिन में कर दिया तो पतरस क्या कह रहा है? उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। आगे आएगा क्यों। ये कलंक और दोष हैं। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं।
भोजन के समय प्रभु को धन्यवाद देना छोड़कर वे गंदी हरकतों की ओर अपना ध्यान लगाते थे। अर्थात वे भोजन करने, प्रभु को धन्यवाद देने, संगति के लिए नहीं आ रहे थे। वे अपनी शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए ऐसी सभाओं में, ऐसे भोजन में आ रहे थे। आगे, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। वे व्यभिचार करते हैं, लेकिन साथ साथ वे इतना व्यभिचार से भर चुके हैं, पतरस कह रहा है ये झूठे शिक्षक, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। अर्थात पाप उन्हें बेचैन कर रहा है, बेचैन कर रहा है। आपको मालूम, पाप आप एक बार करते हैं, लेकिन उसके द्वारा पाप को आपके शरीर के अंदर जगह मिल जाती है और धीरे 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 पाप आपको गुलाम बना देती है और फिर आपको गुलाम बनाकर आपको निरंतर मूर्खता में और निरंतर गलतियों में फंसा कर रखती है। और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं। अर्थात जो मजबूत नहीं है, जो फुसला देते शब्द उसकी जगह फंसा देते आना चाहिए। मछली को पकड़ने के लिए जैसे कांटा डाला जाता है, वो शब्द यहाँ पर आ रहा है। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं या फंसा देते, जो मजबूत नहीं है, जो 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 हिल रहे हैं, वे अपनी शिक्षाओं से, वे अपने अपने भोजन के अंदर गलत आदतों से उन्हें फंसा लेते हैं, फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। पतरस छोड़ नहीं रहा, वो कह रहा है उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। लोभ में धन भी आ गया, लोभ में अन्य लोग भी आ गए, वे सारी बातें आ गए जिनके हकदार नहीं थे ये लोग, जो जिन्हें इन्हें करना नहीं था, ये सारी बातें इनके पास आ गई। और पतरस उन सबको समेट के कह रहा है उनके मन को लोभ करने का क्या हो गया, अभ्यास हो गया, आदत हो गई है। वे मशहूर हो गए इन गलत कामों को करते करते और करने में। आगे देखें 15, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। मार्ग के विषय में हमने देखा था दूसरे अध्याय की दूसरी आयत में, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य का मार्ग हमने देखा था। यहाँ सीधा मार्ग आया है। उसके बाद 2:21 में धर्म का मार्ग आएगा। यहाँ क्या लिखा है 15वीं आयत में, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। बलाम कौन था? बौर का पुत्र बलाम। उसके लिए हमको गिनती की पुस्तक में जाना होगा। गिनती 22, 23 और 24 अध्यायों में हमको ये नबी मिलता है। हालांकि ये परमेश्वर का नबी नहीं था, परंतु परमेश्वर उसे नबुवत की आत्मा देता था और वो नबुवत करता था। बालाक राजा ने बिलाम को बुलवाया ताकि वह आकर इजरायलियों को श्राप दे। 3 बार आया, तीनों बार श्राप के बदले उसके मुंह से आशीष निकली। तीनों बार ज्यादा धन उसे दिया जाएगा ऐसे उससे कहा गया। उसका मन पैसों में था, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। लेकिन अंत में उसने क्या किया, और ये बात गिनती 31 के 16 में लिखी है, उसने एक गलत सलाह बालक राजा को दे दिया और उस सलाह के कारण इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और पाप के कारण कई लोग वहां पर नाश हो गए। पतरस कह रहा है वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। बिलाम के मार्ग, वो मार्ग क्या था? जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। यहूदा की पत्री के 11वीं आयत में भी बिलाम के लिए कुछ लिखा है। वहां लिखा है और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। मजदूरी के लिए या पैसों के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। यहां लिखा है उन्होंने बिलाम के समान अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। 16, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया। बिलाम से कहा गया तू मत कर, तू मत कर। और आगे लिखा है कैसे कहा गया, यहां तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। जो बोल नहीं सकती ऐसी गधी ने भी भविष्यद्वक्ता बिलाम से बातें कही और क्या कही, तू गलत है, रुक जा। लेकिन फिर भी वह नहीं माना। 17वीं आयत, ये लोग सूखे कुएं। पतरस और आगे ले जा रहा है झूठे शिक्षकों की पहचान और वे क्या करते हैं उसके बारे में आगे कह रहा है, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। बड़ी सूची चल रही। कहाँ शुरू किया था? 10 से शुरू किया। अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे चलते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, ढीठ हैं, हठी हैं
ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। इतना ही नहीं, वे निर्बुद्धि पशुओं के समान हैं। और फिर जिन बातों को वे जानते नहीं उनके बारे में भी बुरा और भला कहते हैं। वे अपनी ही सड़ाहट में सड़ेंगे, उसने कहा। दूसरों को बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा, कहा। फिर दिन दोपहरी में भोग विलास करने से डरते नहीं हो, कहा। आंखों में अभिलाषा है, ये कहा। अब वो कह रहा है ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है। सूखे कुएं का विपरीत क्या हुआ? जल के झरनों से भरा हुआ जीवन। और ये यीशु के पास है। याद है आपको यूहन्ना 7:37 और 38 में यीशु ने क्या कहा? जो कोई मेरे पास आए वो मुझसे पिएगा और उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। लेकिन ये लोग क्या हैं? छोटे शिष्य क्या है? सूखे कुएं हैं, आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। और उनके लिए क्या तैयार है? अनंत अंधकार ठहराया गया। अनंत अंधकार ठहराया गया। 18, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर 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 लुचपन के कामों के द्वारा। मूल में क्या मालूम? बढ़ा चढ़ाकर गंदी बातों को, गंदी हरकतों को बढ़ा चढ़ाकर ऐसा बोलते हैं ताकि सुनने वाले प्रभावित हो जाएं और उनके साथ गलत कामों में जुड़ जाएं। ऐसा वे चाहते। वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा। मुंह से घमंड की बातें, शरीर से लुचपन की बातों के द्वारा। पहले कहा अशुद्ध अभिलाषा, अब वो कह रहा है लुचपन की बातें। लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। सरल शब्दों में नए विश्वासियों को ये फंसा लेते हैं, अपनी शिक्षाओं के द्वारा लुभा लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें जिस पाप से छूटकर वे आ रहे थे उन्हीं में वे लोग डाल देते हैं। 19, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। वे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हमने उद्धार पा लिया है, हमें पवित्र आत्मा मिल गया है, हम जो सिखा रहे वो सही है, यीशु बादलों पर नहीं आएगा, न्याय नहीं होगा, इसलिए जब हम स्वतंत्र हैं तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, कोई न्याय हमारे पर नहीं होगा, कोई दंड हम पर लागू नहीं होगा, इसलिए जैसे जीना है जियो, हम सही सिखा रहे हैं। ऐसा वे लोग कहते थे। एक बार और, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं लेकिन आगे पर आप ही सड़ाहट के दास है। वो पहले सड़ाहट के बारे में कहा था, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे कहा था। अब यहां वो कह रहा है आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। एक बड़ी बात, जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वह उसका दास बन जाता है। यदि एक व्यक्ति पाप में हार जाता है, पाप से हार जाता है, तो पाप का क्या बन जाता है? गुलाम बन जाता है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय में आई। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसकी 6 आयत में क्या लिखा है देखिए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। पाप के दासत्व में। आप ऐसा मत सोचिए मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो उन्होंने कहा इसलिए मैंने कर दिया, मैं थोड़ी देर के लिए कर रहा हूं, मैं बाद में रोक दूंगा। ऐसी आदतों को आप रोक नहीं सकते। पाप आप पर हावी हो जाएगा, आप पाप के गुलाम बन जाएंगे। 20वीं आयत, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, शब्दों को देखिए, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, ध्यान से सुनिए, संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। अर्थात एक समय था उन्होंने उद्धार पाया था, एक समय था बहुमूल्य रक्त के द्वारा उनको पाप क्षमा मिली थी। एक बार और, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। पतरस कह रहा है एक समय था उन्होंने उद्धार पाया था, वे अच्छे से चल रहे थे, वे बाहर आ गए थे, उनके ऊपर पाप की कोई गुलामी नहीं थी, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने, उनकी आदतों ने, उनकी बातों ने उनको फिर गुलामी में डाल दिया है। और इतना ही नहीं, अब क्या हो गया? तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। पाप करते थे, उद्धार पाया, लेकिन अब फिर पाप कर रहे हैं, तो इनकी दशा पहले से भी बुरी हो गई है। 21, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना एक कठिन चेतावनी है, सुनिए ध्यान से, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते। पतरस कह रहा है अच्छा होता उन्होंने उद्धार ही नहीं पाया होता, अच्छा होता कि वे धार्मिकता के मार्ग को पहचानते ही नहीं,
लेकिन उन्होंने पहचान लिया, उद्धार पा लिया, लेकिन अब वे लोग लौट गए, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। विश्वास सौंपा गया है। इसमें भी यहूदा की पत्री के अंदर यही प्रयोग आया है, तुम्हें जो विश्वास सौंपा गया है। पतरस कह रहा है विश्वास सौंपा गया है। उन्होंने उद्धार पाया था, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं उनको ये धार्मिकता का मार्ग मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मिला और उन्होंने उसे खो दिया, उन्होंने उसे छोड़ दिया। भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। 22वीं आयत। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। अब दो कहावतों को पतरस हमारे लिए पेश करेगा। दो कहावत। पहली बात, कुत्ता अपनी छांट की ओर, और फिर दूसरी, नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कुत्ता अपनी छांट की ओर जाता है और सुअरनी कहाँ जाती है? कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। पतरस गहरी बात कह रहा है। जो अंदर गंदा है, एक समय था जब मसीह ने तुम्हें शुद्ध किया था, तुमने उसे छोड़ दिया था, उगल दिया था, लेकिन अब तुम फिर उन्हीं बातों की ओर जा रहे हो। जो अंदर गंदा था, बाहर निकाल दिया था, तुम उसे चाटने जा रहे हो। इसके अलावा जो बाहर गंदा था, सुअरनी का उदाहरण, जो बाहर गंदा था उसे मसीह ने शुद्ध कर दिया था, लेकिन फिर भी तुम कीचड़ में लौटने जा रहे हो। अंदर शुद्ध किया, तुम फिर गंदगी की ओर जा रहे हो। बाहर शुद्ध किया, फिर भी तुम गंदगी की ओर जा रहे हो। पतरस इन शब्दों से बड़ी चेतावनी दे रहा है। झूठे शिक्षकों के स्वभाव को प्रस्तुत कर रहा है और मुझे और आपको चेतावनी दे रहा है और कह रहा है मानो उन दिनों में ही नहीं, आज भी ऐसे लोग हैं जो नए नए विश्वासियों को भरमा देते हैं, जो जो असंतुलित हैं या फिर चंचल हैं उनको फंसा लेते हैं और गंदी आदतों में, लोभ भरी बातों में, अभिलाषाओं में उन्हें फंसाकर अपने मन की इच्छा पूरी करते हैं और परमेश्वर से वे दूर हो जाते हैं। और उनके लिए कौन सी जगह तैयार है? अनंत अंधकार उनके लिए ठहराया गया है। ये सूची लंबी थी, लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, मुझे और आपको सतर्क रहना है। सबसे पहली बात, इनमें से कोई भी बात हमारे जीवन में न पाई जाए। दूसरी बात, अगर कहीं पाई जा रही है तो हमको उसका विरोध करना है, उसे रोकना है। और तीसरी बात, यदि कोई प्रभावित हमें मिलता है, उसको भी सत्य मार्ग की ओर, धार्मिकता के मार्ग की ओर और जीवन के मार्ग की ओर हमको लेकर आना है। और याद रखें, कुत्ते के समान हमें छांट की ओर लौट कर नहीं जाना है, न ही सुअरनी के समान हमें कीचड़ में लौटने जाना है। जानवरों को प्रयोग इस अध्याय में 2-3 बार आ गया। पहले कहा था ना 12वीं आयत में, ये निर्बुद्धि पशुओं के समान। फिर उसके बाद 16वीं आयत में कहा था, अबोल गधी ने भी बिलाम से बातें की। अब यहां पर कुत्तों की भी बात आ गई, सुअरनी की भी बात आ गई। पतरस भरा हुआ है इन झूठे शिक्षकों के खिलाफ में, और उनसे विरोध नहीं है, लेकिन वो जो गड़बड़ी फैला रहे हैं उनके विरोध में है। और जो निर्मल कोमल विश्वासी बिगड़ रहे हैं, असंतुलित हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उसकी चिंता पतरस को है। क्योंकि याद रहे कि पतरस उनके रखवाले के रूप में ठहराया गया था और उसे उनकी बहुत चिंता थी। हमें भी ये चिंता हमारे अंदर निरंतर जगाए रखनी है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।